आज का सवाल है क्रॉप्स की प्रोडक्शन पर बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स का इफेक्ट कैसे पड़ता है। हम इसको सिंपल कैटेगरीज में तोड़ के समझेंगे ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए कौन सा फैक्टर प्लांट को हेल्प करता है और कौन सा स्ट्रेस देता है। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। चलो इसे क्विकली विजुअलाइज कर लेते हैं, फिर एग्जाम्पल से कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले बेसिक आइडिया पकड़ो। बायोटिक फैक्टर्स मतलब लिविंग थिंग्स जो क्रॉप को अफेक्ट करते हैं, और एबायोटिक फैक्टर्स मतलब नॉन लिविंग कंडीशंस जैसे टेम्परेचर और वाटर। ये स्प्लिट करने से हमें रीजंस आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है कि यील्ड क्यों बढ़ती या घटती है। अब एबायोटिक फैक्टर्स के इफेक्ट्स देखो। कुछ लिविंग चीजें क्रॉप्स को नुकसान देती हैं, जैसे इंसेक्ट्स, वीड्स, फंगी, बैक्टीरिया और वायरसेस। ये डायरेक्ट डैमेज करते हैं, न्यूट्रिएंट्स छीन लेते हैं या डिजीज फैलाकर ग्रोथ स्लो कर देते हैं, इसलिए प्रोडक्शन गिर सकती है। लेकिन बायोटिक फैक्टर्स हमेशा नेगेटिव नहीं होते। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्रॉप को बूस्ट भी करते हैं, जैसे पॉलिनेटर्स, सॉइल माइक्रोब्स जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल बनाते हैं, और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये प्लांट्स को बेटर न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन सपोर्ट देते हैं, सो यील्ड इंप्रूव हो सकती है। अब एबायोटिक फैक्टर्स पे आओ। प्लांट की ग्रोथ का बेस एनवायरनमेंट होता है, सनलाइट, वाटर, सॉइल क्वालिटी, टेम्परेचर और मिनरल्स। अगर इनमें से कोई चीज टू लो या टू हाई हो जाए तो प्लांट स्ट्रेस में आ जाता है। फोटोसिंथेसिस और ग्रोथ दोनों अफेक्ट होते हैं और प्रोडक्शन ड्रॉप हो सकती है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स इंटरैक्ट भी करते हैं। जैसे ड्राउट हो तो प्लांट वीक हो जाता है और पेस्ट या डिजीजेस का अटैक ज्यादा सिवियर लग सकता है, या फिर हाई ह्यूमिडिटी से फंगल डिजीजेस फास्टर स्प्रेड होती हैं। सो प्रोडक्शन का फाइनल रिजल्ट ऑफन कंबाइंड इफेक्ट होता है, सिंगल फैक्टर नहीं। तो प्रैक्टिकल टेक अवे क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें दोनों मैनेज करने होते हैं। बायोटिक के लिए पेस्ट कंट्रोल, वीडिंग, रेजिस्टेंट वेराइटीज, और एबायोटिक के लिए इरिगेशन, सॉइल इंप्रूवमेंट, प्रॉपर फर्टिलाइजेशन, शेडिंग और मल्चिंग, और राइट प्लांटिंग सीजन। आइडिया यह है कि प्लांट को हेल्दी एनवायरनमेंट दो और लिविंग थ्रेड्स को कंट्रोल करो।